फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रिकेट पर। मैं हूं प्रीति सिंह। आज है 23 अगस्त 2022। आज के करंट अफेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अल्ची फ्रीडम सेल 2022 किन दो देशों के बीच में आयोजित हुआ है फ्रेंड्स? तो यह अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में आयोजित हुआ है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अल्ची फ्रीडम सेल 2022 अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेना के बीच में आयोजित हुआ है। यह अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है फ्रेंड्स, किसके बीच? अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच ये सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास है फ्रेंड्स। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य चीप कारखानों और आपूर्ति श्रृंखलाओं जैसी प्रमुख सुविधाओं पर साइबर खतरे से निपटने के साथ साथ युद्ध के बदलते तरीकों के अनुरूप तैयारी में सुधार करना है। ठीक है फ्रेंड्स, साइबर के खतरों से निपटने के लिए फ्रेंड्स और जो युद्ध के बदलते तरीके हैं उनके अनुरूप तैयार और सुधार लाने के लिए ये फ्रेंड्स इसका अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है। नेक्स्ट फ्रेंड, पिछले टॉप 5 सैन्य अभ्यासों को एक बार रिवाइज चलिए कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है उदार शक्ति द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास 2022 भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच हुई है फ्रेंड्स? तो मलेशिया के वायुसेना के बीच में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वज्र प्रहार 2022 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के संयुक्त विशेष बल के बीच में हुआ है? तो अमेरिका के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है अल नजाह आईवी नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के सेना के बीच में आयोजित हुआ? तो फ्रेंड्स ओमान के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट है द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स विन बैक्स 2022 भारत और किस देश की सेना के बीच में आयोजित हुआ है फ्रेंड्स? तो वियतनाम। ठीक है, वियतनाम देश की सेना के बीच में आयोजित हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपीएक्स भारत और किस देश के बीच के नौसेना के बीच में हुआ फ्रेंड्स? तो जापान के। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्रीय विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बल, ठीक है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन ईंधन से बस का शुभारंभ कहाँ किया है? तो यह महाराष्ट्र के पुणे में किया है फ्रेंड्स। महाराष्ट्र के पुणे में हाइड्रोजन ईंधन से बस का शुभारंभ किया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इस बस को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद और निजी फर्म केपीआईटी लिमिटेड ने विकसित किया है। इस बस में हाइड्रोजन ईंधन सेल वायु का इस्तेमाल कर बिजली उत्पन्न करता है जिससे बस को फ्रेंड्स शक्ति मिलती है। ठीक है, इससे क्या होता है फ्रेंड्स? बस को शक्ति मिलती है इससे। और हाइड्रोजन ईंधन सेल बस विकसित करने का उद्देश्य भारत को स्वच्छ ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना, जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को पूरा करना और इस क्षेत्र में रोजगार सृजन करना है फ्रेंड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है फ्रेंड्स? तो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम फ्रेंड्स शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अब शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। और शहीद भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया था फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, पिछले टॉप 5 बदले नामों को एक बार चलिए रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नवी मुंबई एयरपोर्ट का नया नाम फ्रेंड्स डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के चेनानी नासरी सुरंग का नया नाम फ्रेंड्स क्या किया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कर दिया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल हवाई अड्डे का नया नाम क्या हो गया है फ्रेंड्स? तो उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी हवाई अड्डा कर दिया गया है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, एयरलाइंस कंपनी गो एयर का नया नाम फ्रेंड्स क्या कर दिया गया है, गो फर्स्ट कर दिया गया है। एयरलाइंस कंपनी गो एयर का नया नाम। नेक्स्ट पॉइंट है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम फ्रेंड्स छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्म या मत के आधार पर हिंसक कृतियों पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसको मनाया गया है फ्रेंड्स 22 अगस्त को। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। कब मनाया गया है? 22 अगस्त को। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 22 अगस्त को धर्म या मत के आधार पर हिंसक कृत्यों से पीड़ित की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस धार्मिक हिंसा या विश्वास के आधार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों सहित हिंसा और आतंकवाद को लक्षित करने वाले कार्यों की कड़ी निंदा करने के लिए मनाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है फ्रेंड्स? तो बिहार के मिथिला मखाना को केंद्र सरकार ने जीआई टैग प्रदान किया है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जीआई टैग क्या है फ्रेंड्स, इसको जान लेते हैं एक बार। फ्रेंड्स, जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यह एक प्रकार का लेबल होता है जिसमें किसी उत्पाद को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या दी जाती है? इसको एक विशेष पहचान दी जाती है। ऐसा उत्पाद जिसकी विशेषता या फिर प्रतिष्ठा मुख्य रूप से प्रकृति और मानवीय कारकों पर निर्भर रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी प्रतिष्ठा मुख्य रूप से प्राकृतिक और मानवीय कारकों पर निर्भर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका में सुधार करने के लिए किस राज्य सरकार ने 300 ग्रामीण आजीविका पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका में सुधार करने के लिए फ्रेंड्स किस राज्य सरकार ने 300 ग्रामीण आजीविका पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही फ्रेंड्स। इस परियोजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और गौठान को आजीविका का केंद्र बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, किसको? गौठान को आजीविका का केंद्र बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत प्रथम वर्ष में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा पार्क कांकेर जिले में बना है जिसका नाम गांधी ग्राम रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या नाम रखा गया है? गांधी ग्राम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है फ्रेंड्स? तो स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है फ्रेंड्स अंतिम पंघाल। ठीक है, अंतिम पंघाल बनी फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हरियाणा की अंतिम पंघाल ने महिलाओं के 53 किग्रा वर्ग के फाइनल मैच में कजाकिस्तान की एटलीन सागिएवा को फ्रेंड्स 8-0 से विशाल अंतर से हराकर यह स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश के शिमला में आयोजित हुआ है महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एशिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड पुरस्कार 2022 से किस महारत्न कंपनी को सम्मानित किया गया है? तो एशिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड पुरस्कार 2022 से किस महारत्न कंपनी को सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC नई दिल्ली को सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही फ्रेंड्स। एशिया का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड पुरस्कार एशिया की उन शीर्ष पायदान की कंपनियों को दिए जाते हैं जिन्होंने उत्कृष्ट प्रथाओं का प्रदर्शन किया हो। ठीक है फ्रेंड्स, NTPC का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। फ्रेंड्स, NTPC भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 में हुई थी फ्रेंड्स और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स इसके एमडीसीओ गुरदीप सिंह हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आदिवासी युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का कहाँ शुभारंभ किया है? तो फ्रेंड्स झारखंड के रांची में फ्रेंड्स शुभारंभ किया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ग्रामीण उद्यमी परियोजना एक अनूठी बहुकौशल परियोजना है जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश और झारखंड में 450 जनजातीय छात्रों को प्रशिक्षित करना है। कितने जनजाति को फ्रेंड्स? 450 जनजाति छात्रों को प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य है। वर्तमान में यह परियोजना महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात में भी फ्रेंड्स लागू की जा रही है। ठीक है, वर्तमान में। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 2022 फ्रेंड्स कब मनाया गया है? तो 21 अगस्त को मनाया गया विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस को। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने साल 1988 में की थी। किसने की थी फ्रेंड्स इस दिवस को मनाने का फ्रेंड्स शुरुआत? तो अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने की थी। ठीक है, 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय को सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी पेमेंट की फिर से एमडीसीओ कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो विजय शेखर शर्मा बने हैं। ठीक है, यह है विजय शेखर शर्मा, यही बने हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। कैसा लगा आज का हमारा करंट अफेयर फ्रेंड्स? आई होप आप सभी को पसंद आया। तो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा लेट्स एजुकेट पर। बाय फ्रेंड्स।